चलो चलो यहाँ देखो टॉपिक क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स ने अपना जो लॉ दिया था इनहेरिटेंस का, वो क्या क्या लॉ था, तो देखो क्या लिखा है। बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिजल्ट मेंडल्स प्रपोज टू लॉज। अब देखो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था ना मेंडल्स ने, एक कैरेक्टर को लेकर टॉलनेस और डॉर्कनेस को लेकर एक क्रॉस कराया था प्लांट में, लंबा वाला प्लांट और छोटे वाले प्लांट के बीच में क्रॉस कराया था, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उस क्रॉस के बेसिस पे क्या देखा था मेंडल्स ने कि कुछ कैरेक्टर है जो पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, तभी ना उसका टॉलनेस इसके अंदर दिख रहा था, तो उसको उन्होंने फैक्टर बोल दिया, जिसको हम लोग आज जीन जानेंगे लोग, ठीक। तो उस क्रॉस के हिसाब से मेंडल्स ने दो लॉ दिया। क्या क्या लॉ दिया? पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, नाम से ही तुम लोग अंदाजा लगा लो। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, हम बोले थे हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है, पेरेंट्स के अंदर जो जीन है, जो एलील है उसका, वो जीन है उसका सेम है। जैसे कि अगर टी है पेरेंट्स का तो वो होमोजाइगस हो गया, और अगर टी है उसके अंदर का जीन तो ये हेट्रोजाइगस हो गया। ये किस चीज का जीन है? ये टॉलनेस और डॉर्कनेस का जीन को डिनोट करके रखा है हमारे सुविधा के लिए। ऐसा उसके अंदर लिखा नहीं रहता, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा रहेगा, देखोगे माइक्रोस्कोप में। तो क्या बोल रहा है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर कोई पेरेंट्स है जिसके अंदर का जो कैरेक्टर है वो हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक फैक्टर एक्सप्रेस होता है और दूसरा एक्सप्रेस नहीं होता है, इसी को डोमिनेंसी कहता है। यस और नो? क्या था कि एक पेरेंट्स है कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे जो भी प्रोजेनी बनेगा, या ये जो पेरेंट्स है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके अंदर शॉर्टनेस का भी और टॉलनेस का भी जीन है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही दिखाएगा, आधा आधा नहीं दिखाएगा। ऐसा कुछ था क्या? नहीं था, टॉलनेस ही दिखाएगा। इसलिए ये बोल रहा है कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है कि दो में से कोई एक ही डोमिनेट करता है, दूसरा नहीं करता है। क्लियर हो गया ये चीज? अब देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बोलता है कि, छोड़ो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बाद में पढ़ना, पहले इसका एक और एग्जांपल। अब देखो यहाँ सवाल ये उठता है कि जब दोनों है तो क्यों कैपिटल वाला ही दिखा रहा है, डोमिनेंसी वाला दिखा रहा है, रिसेसिव वाला क्यों नहीं अपना दिखा रहा है? ये सवाल हो सकता है ना। मान लो एक पेरेंट्स है हेट्रोजाइगस कंडीशन का, उसके अंदर दोनों जीन है, शॉर्टनेस का भी और टॉलनेस का भी, लेकिन टॉलनेस क्यों दिखा रहा है, शॉर्टनेस क्यों नहीं दिखा रहा है? ये सवाल हो सकता है। तो इसका एक मोटा मोटी आंसर ये है कि जो टॉलनेस वाला जीन होता है पेरेंट्स के अंदर, वो नॉर्मल एंजाइम बनाता है जो कि हाइट को आराम से बढ़ा दे, जो केमिकल रिलीज करता है, ठीक। लेकिन जो स्मॉल टी है वो मॉडिफाइड हो जाता है थोड़ा सा, उसके चक्कर में वो उतना एफिशिएंट नहीं दिखाता है, जिस वजह से वो उतना जो एंजाइम रिलीज करना चाहिए हाइट बढ़ाने के लिए, वो एंजाइम सही से रिलीज नहीं करता, या उसके अंदर वो एंजाइम ही नहीं रहता है, जिस वजह से उसके अंदर डॉर्कनेस नहीं दिखता है। और टॉलनेस वाला जो जीन होता है वो आराम से टॉलनेस का एंजाइम रिलीज करता है और आराम से उसके अंदर टॉलनेस दिख जाता है। यही वजह है कि जब दो रहता है तो एक रिसेसिव वाला अपना नहीं दिखा पाता है। जाहिर सी बात है, नॉर्मल अगर, ये तो साइंस ऐसा बोल रहा है, जैसा देखा, अगर नॉर्मल कंडीशन में, आम भाषा में, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं खड़े हुए हैं या बड़े भाई के साथ कहीं खड़े हैं, तो वहाँ आप पहले नहीं बोलिएगा आगे आगे, नहीं तो खातिरदारी हो जाएगा। यस और नो? मान लीजिए पापा और पापा के भाई में कोई बात हो रहा है, या आपके पापा कुछ बोल रहे हैं, तो बीच में उनको रोक के खुद से बोलने लगिएगा क्या? ऐसा नहीं। पापा बात कर रहे हैं तो बच्चा शांत पे बैठा रहेगा या शांत रहेगा। अब बनच्चर होता है सब, तो बात अलग। तो देखो, तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी समझ में आ गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, नहीं समझ में आया? आ गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि
During gamete formation, factors like allele of a character segregate from each other, so only one of two factors is present in gamete, and it is called law of purity of gamete. साफ साफ बात बोलो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को दूसरे नाम से जानता है क्या? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। अगर एमसीक्यू में पूछता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम क्या है या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट किसको कहता है, तो किसको कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कहता है, जो कि मेंडल का दूसरा लॉ है, जो कि मेंडल का सेकेंड लॉ। याद रहे, लॉ कितना नंबर है याद रहना चाहिए, तो फर्स्ट न्यूटन ऑफ लॉ, थर्ड में मत बोल देना सब, थर्ड न्यूटन ऑफ लॉ फर्स्ट में मत बोल देना सब, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज याद रहना चाहिए, कौन फर्स्ट लॉ है कौन सेकेंड लॉ है। क्या है थर्ड लॉ न्यूटन का? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलो चलो, यहाँ क्या बोला कि ये एक पेरेंट है, कौन सा है? होमोजाइगस। तो उसके क्रोमोसोम, अगर एक कोई क्रोमोसोम नंबर 1 ले लो, मान लो एक ऐसा पेरेंट है, एज्यूम करो जिसका क्रोमोसोम नंबर 1 है, वो पेयरिंग में होगा, हर एक क्रोमोसोम पेयरिंग में होता है। ये दूसरा पेरेंट है, उसका भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। हम क्या देख रहे हैं? एक पेरेंट है जिसका क्रोमोसोम 1 पे, दोनों क्रोमोसोम पे कौन सा जीन है? हाइट का, टॉलनेस एंड टॉलनेस का है, ठीक। लेकिन दूसरा पेरेंट है वो हेट्रोजाइगस है, इट मींस व्हाट? उसके क्रोमोसोम नंबर 1 पे एक पे टॉलनेस का जीन, एक पे शॉर्टनेस का जीन है। अब इन दो पेरेंट से जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा? आधा आधा कैरेक्टर लेकर बनेगा, यस और नो? आधा आधा कैरेक्टर लेकर बनेगा। एक कैपिटल टी का बना, एक कैपिटल टी का बना, क्योंकि ये होमोजाइगस था। हेट्रोजाइगस में एक कैपिटल टी बना, एक स्मॉल टी बना। अगर मान लो इसके और इसके बीच का अगर क्रॉस हो गया, तो जो बेबी बनेगा वो, उसका जीनोटाइप क्या होगा? डॉल होगा, लेकिन जीनोटाइप कैपिटल टी होगा। लेकिन अगर इससे और इससे बन गया तो भले हाइट लॉन्ग होगा, लेकिन उसका जीनोटाइप चेंज हो जाएगा, यस और नो? चेंज हो गया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट यही बोल रहा है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये जो गैमेट बना, गैमेट बनता है तो हाफ हाफ हो जाता है ना, ये जो गैमेट बना, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फैक्टर एलील्स ऑफ कैरेक्टर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। जो एलील है, ये क्या है? दोनों एलील है ना, एक ही कैरेक्टर है हाइट, लेकिन उसके दो एलील है। एक ही कैरेक्टर है हाइट, लेकिन उसके दो एलील है, दो ट्रेट है। तो वही बोल रहा है कि गैमेट फॉर्मेशन के वक्त दो जो कैरेक्टर का एलील्स है वो क्या हो जाता है? सेग्रीगेट हो जाता है अलग अलग। जब स्पर्म ओवम बनता है या जब गैमेट बनता है तो अलग अलग सेग्रीगेट हो जाता है। देखो ये पेरेंट्स के अंदर साथ में था ना, दोनों, ये दोनों साथ में था, दोनों एलील साथ में था। लेकिन जब गैमेट बना तो दोनों एलील सेग्रीगेट हो गया, अलग अलग हो गया, और गैमेट के फॉर्म में अलग अलग बन गया। अब जो गैमेट जिससे मिलेगा उस टाइप का प्लांट का जीनोटाइप और फेनोटाइप होगा। तो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ये क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंट। दोनों में फर्क क्या है कि लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या बोलता है कि जो बन गया है प्रोजेनी, उसके अंदर अगर कैपिटल स्मॉल है तो कैपिटल वाला डोमिनेंसी टेक प्लेस कराएगा, स्मॉल वाला अपना नहीं दिखाएगा। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि एक ही कैरेक्टर का दो एलील जो पेरेंट्स के अंदर है वो अलग अलग सेग्रीगेट होकर अलग अलग गैमेट बनाता है, और जो जिससे मिलेगा उस टाइप का क्या होगा? उस टाइप का हमारा बेबी बन जाएगा। स्टेप क्लियर? तो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यही है लॉ ऑफ डोमिनेंट, ठीक। कल पढ़ना है इसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक।